जी नमस्कार, स्वागत है। जी नमस्कार, मैं उमेश त्रिवेदी स्वागत करता हूँ आपके अपने सेकंड चैनल में ट्यूशन क्लासेज विद TWT। मेरा मेन चैनल है टारगेट विद त्रिवेदी, जिस पर हम लोग कंपटीशन की क्लासें करते हैं, SSC की क्लासें करते हैं और संपूर्ण GS पढ़ाई जाती है। अब मैं सोचा हूँ ये मेरा सेकंड चैनल है और मैं सोच रहा हूँ कि 10th के एग्जाम्स भी आ रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ 10th का एक कैट्स कोर्स चलाऊँ, GS का यानी साइंस और SST, इन दोनों का मैं इस पे एक कैश कोर्स चलाऊंगा 3 मंथ के लिए। तो मैं आज चलाने वाला था मेरे दोस्त, तो अभी 3 सब्सक्राइबर भी हैं, अभी न्यू चैनल बनाए आज ही, तो अभी 3 सब्सक्राइबर भी हैं मात्र। तो आज हम इसको लाइव नहीं कर पाए क्योंकि इसमें कैटेगरी बता रहा है कि 50 सब्सक्राइबर के पहले आप लाइव नहीं कर सकते हैं। तो 50 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी आप कंप्लीट करवा देंगे, अच्छी अच्छी इस पर आप क्लासें में इस पर लाइव करेंगे। डेली शाम 4 बजे इस पर क्लासें लाइव आपको मिलेगी, लेकिन जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब। सबसे पहले आज मैं थोड़ा ये समझा देता हूँ कि कक्षा 10 यानी क्लास 10th जो बोर्ड एग्जाम्स है फरवरी में, वो ये जो पूरा SST का संपूर्ण होगा। तो इसमें 4 भाग होंगे। पहला होगा आपका हिस्ट्री, पहला आपका हिस्ट्री होगा यानी इतिहास होगा, इतिहास। और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा होगा आपका भूगोल। पहला होगा इतिहास, दूसरा होगा भूगोल, और तीसरा आपका जो है, तीसरा जो है आपका वो होगा नागरिक शास्त्र। तीसरा है आपका नागरिक शास्त्र, और चौथा है आपका राजनीति शास्त्र यानी अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र। तो इतिहास से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 20 नंबर इतिहास से आपको देखने को मिलेंगे, और 20 मिलेंगे आपको भूगोल से। यानी मेन इतिहास और भूगोल ही है, और इतिहास और भूगोल में बहुत अच्छी तरीके से चलाऊंगा क्योंकि मैं कंपटीशन की इतिहास वगैरह GS वगैरह में पढ़ाता हूँ, तो इतिहास तो बहुत अच्छी तरीके से मैं इसे पढ़ाऊंगा। नागरिक शास्त्र और ये यानी 15 की ये है और 15 की ये है, 15 30 और 20 में 40, तो 40 से 70 यानी 70 का आपका क्या हो जाएगा, 70 का पूर्णांक होगा, 70 मार्क्स का होगा मेरे दोस्त। और जो 30 मार्क्स होंगे वो स्कूल से आपको मिलेंगे, इसको हम प्रैक्टिकल वाले बोलते हैं। प्रतियोगिता वाले आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, तो 70 और 30 100, यही टोटल आपका 100 हो जाएगा। तो अभी आप 70 नंबर की तैयारी ट्यूशन क्लासेस भी TWT से आप करें। अभी आज हम लाइव नहीं कर पाए, लेकिन हम थोड़ा जो है समझा देते हैं। तो आज इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ाने वाले थे, तो पहला चैप्टर का ही नाम है, पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखते हैं, पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पहला चैप्टर है इतिहास का 10th क्लास का। तो पहला चैप्टर हम लेके चलते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यहाँ से ये बोलते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन बोलते हैं कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, सॉरी, राष्ट्रवाद किसी भी अपने देश के प्रति प्यार हो जाना, जैसे हमको आपसे प्यार है, ये एक क्या हुआ, एक ये राष्ट्रवादी हुई है। यानी हमको हर एक राष्ट्र, जो हमारे देश की चीजें हैं, जो हमारे देश के व्यक्ति हैं, उनसे हमको क्या है, प्यार है, स्नेह है, ये राष्ट्रवाद। सिंपल सी बात है, किसी चीज का आपस में मेल हो जाना राष्ट्रवाद कहलाता है। घर के 5 सदस्य हैं, 5 का प्रेम अपार है, उस घर में क्या है, वाद है और घरवाद है। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र में पूरा संसार का, पूरा देश का वाद, यानी राष्ट्रवाद। तो अब क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रवाद मतलब प्रेम करना, यहां से कर सकते हैं प्रेम, प्रेम करना, राष्ट्रवाद का अर्थ हो गया प्रेम करना। साथ साथ नोट्स बनाते चले, और उसके बाद एक मैं व्हाट्सएप चैनल बनाया हूँ ट्यूशन क्लासेस विद TWT, उस पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल में। व्हाट्सएप चैनल का नेम है नंबर ट्यूशन क्लासेस विद TWT क्लास 9th and 10th। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इसी पे आपको ग्रुप चलाते हैं। तो जिन लोगों को लेना है तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। 81 12 92 29 32 8112923932 चल रही है वीडियो, ठीक है, 8112923932 इस पे करेंगे तो आपको जो है नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो राष्ट्रवाद यानी प्रेम करना। अच्छा, यूरोप में
राष्ट्रवाद का उदय। अच्छा, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ कहाँ से? फ्रांस से। तो कहाँ से हुआ? आप क्वेश्चन बोल सकते हैं राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ, तो कहाँ से हुआ? फ्रांस। फ्रांस से हुआ। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्वेश्चन फ्रांस से, फ्रांस से हुआ। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कब हुआ? फ्रांस से हुआ, लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से कब हुआ मेरे दोस्त? तो ये एक स्टोरी है, मैं सुना रहा हूँ। कब हुआ? 1789 में। 1789 में एक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी फ्रांस में, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी में, पहले मैंने बोल दिया 1789 ईस्वी में हुआ मैंने था। ब्लैक बोर्ड पे आपके व्हाइट बोर्ड से नहीं देखा, ऐसे ही बोला है। 1789 ईस्वी में एक फ्रांस से हुई थी, यानी फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति। अच्छा, क्यों हुआ था? ऐसा हुआ था कि वहां का राजा था कौन? जूसेppe मेंजिनी। लुइस लुइस सोलवा। सोलवा। लुइस सोलवा। लुइस सोलवा एक वहां का राजा था, लुइस सोलवा। अच्छा, वो क्या करता था? वो अपनी मनमानी करता था। कैसी मनमानी? वो अपनी ये मनमानी करता था कि वो एक नियम लगा दिया था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और ये हमेशा ध्यान रखो, अभी जैसे बिहार में अभी चुनाव चल रहा था बिहार का, देखो एनडीए फुल बहुमत से जीत हुई। अच्छा, पता क्या हुआ? ये हमेशा ध्यान रखो कि जो जनता होती है, जनता हमेशा सर्वोपरि होती है। यानी कोई भी देश का नेता, कोई भी नेता, जनता उसके सर्वोपरि है। यानी वो अगर राजा है, वो अगर नेता है, तो जनता की वजह से। वो हमेशा पतंग है, डोर क्या है? जनता है। रुकी तो नहीं वीडियो? बढ़िया है। कम है वीडियो में। वो जो है क्या हमेशा, मतलब जनता हमेशा क्या है? पतंग। अब पतंग अगर आसमान में उड़ रही है, यानी पतंग क्या हुआ? नेता हुआ। पतंग अगर आसमान में उड़ रही है तो उसकी डोरी कहाँ है? हम लोगों के पास, यानी जनता के पास। बस सेम ऐसे होता है। और वहां एक कोट बन गया था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। रूढ़वादी, अपनी मनमानी, वो अपनी मनमानी करने लगा, रूढ़वादी बन गया। तो क्या हुआ? तो एकदम जनता परेशान हो गई, एकदम बिल्कुल जनता ये परेशान हो गई। और ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब जब जनता परेशान हो जाती है, तब एक जहां अगर रावण राज होगा, वहां का राम का होना तय है मेरे दोस्त। वहां पे वो राजा क्या किया? अपनी रावण राज चलाने लगा। जब रावण राज चलाने लगा मेरे दोस्त, तो वहां भगवान का जन्म नहीं हुआ। जो जनता थी वहीं क्या बन गई? वहीं भगवान के रूप में एक जन्म ले लिया। और जब जन्म लिया तो जनता जितनी थी वो आपस में क्या हुआ? उसका प्रेम बढ़ गया और एक संगठन बना लिया, जिस संगठन को हम बोल सकते हैं राष्ट्रवाद। वहां जनता में क्या हो गया? प्रेम बढ़ गया। और जब प्रेम बढ़ गया जनता में, तो वो एक क्रांति कर दिया, जिसका नाम क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति। 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। राजा लुइस सोलवा था। यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो छोटी जरूर है क्योंकि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 50 सब्सक्राइबर आप लोगों के बल पे है। जितनी जल्दी आप 50 सब्सक्राइबर करवा देंगे, मैं क्लास को लाइव करूंगा, कंटिन्यू क्लास को करूंगा डेली शाम 4 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन क्लासेस विद TWT। धन्यवाद मेरे दोस्त। एक बच्चा बैठा पढ़ रहा है, यही सब बोल रहा है। धन्यवाद।